सारा सब ठीक होगा, परेशान मत हो। वो हमको कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। अरे तुम प्लीज मॉम को माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो सारा? मैं जानती हूँ जाने अनजाने में मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। प्लीज उनको माफ कर दो। वो मेरी बड़ी है, उनकी कोई भी बात कभी भी मैंने दिल पर नहीं ली। फिर भी अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मॉम को माफ कर दो सारा। देखा शायद सना हमारे साथ नहीं आई। वो यहाँ पे आके क्या करेगी? हाँ ये तो सच है, सिवाय तमाशे के वो कर भी क्या सकती है। उसे तो इतनी भी तमीज नहीं है कि कहाँ पे क्या बात करनी है। आपने अब्बू को फोन किया? नहीं, मैं सोचा उनकी नींद में खलल पड़ेगा, सुबह कर लूंगा कॉल। अगर नहीं बताया तो वो नाराज हो जाएंगे। तुम खुद कॉल करो। रियाज, रियाज, जरा देखें, आपका मोबाइल बज रहा है। ये रात को? हेलो। हेलो अब्बू। हाँ मेहरू, खैरियत तो है? अब्बू ताई जान की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर आए। अच्छा बेटा तुम परेशान ना हो, मैं राहिल को लेकर अभी पहुंचता हूँ। ठीक है अब्बू। क्या हुआ, खैरियत? हाँ वो भाभी की तबीयत खराब है और ये लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है? उनको फालज का अटैक हुआ है, मगर अब वो बेहतर है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो उनको टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? हम मिल सकते हैं उनसे? ऐसी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी देर में उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। शहरयार चला गया और उसने मुझे कहा भी नहीं कि साथ चलो। ले गया अपनी चहीती मेहरू को। अब आने दो, देखो क्या हशर करती हूं मैं भी। कोई एहसास ही नहीं, मुझे घर में अकेला छोड़ गया। अपनी माँ इतनी प्यारी है। लाइट, ये लाइट कैसे चली गई? कम्बख्त मारे, जब देखो लाइट बंद कर देते हैं। साबिर, साबिर, जनरेटर चलाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? अब बेहतर है पहले से। बेटा परेशान नहीं होती, परेशानियां जिंदगी में आती ही रहती हैं, लेकिन उनका डटकर मुकाबला करती है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
कॉलेज का अटैक हुआ था, मगर अब माशाल्लाह वो रिकवरी पे है। अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हुआ क्या था? अब्बू हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक ताईजान की तबीयत खराब हो गई, तो शहरी उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। मैं अम्मा को फोन कर दूं, वो परेशान हो रही हैं। जी। कौन है? अरे अम्मा मैं हूँ, खोलो। खोलो। क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ? शरियार ने कुछ कहा है क्या? अरे अम्मा पहले सांस तो लेने दो। जल्दी बता, मुझे हॉल उठ रहा है, तो इस वक्त मेरे पास क्यों आई है? शरियार कहाँ है? हॉस्पिटल में। हाय अल्लाह, हॉस्पिटल? मगर क्यों? और तू क्या कर रही है? क्या हुआ है शरियार को? अम्मा क्या हो गया है? क्यों फजूल का वावेला मचाती हो? पहले बात तो सुन लो पूरी। वो शरियार को कुछ नहीं हुआ है, मेरी सास को हुआ है और वो उसे लेके हॉस्पिटल गया है। और तू नहीं गई? मैंने नहीं जाना साथ, ड्रामे कर रही है बुढ़िया। और वैसे भी सारा और मेहरू है ना साथ। सना, तुझे कब दुनियादारी आएगी? ऐसे मौके पर बढ़ चढ़ के परेशानी दिखाते हैं। मुझे शरियार ने नहीं कहा जाने को। पता नहीं तुझे दुनिया के चाल चलन कब आएंगे। तुम्हें आते हैं ना, काफी है वही। अब रहने दो, सोने दो मुझे। शरी को फोन मिला के दे, मैं पूछती हूँ उसकी माँ की तबीयत कैसी है, जिंदा भी है या निकल गई? जिंदा ही होगी, अभी नहीं मरने की बुढ़िया। तू फोन तो लगा। ये लो, खुद ही मिला लो। अरे मिला के दे मुझे नंबर। तुम भी ना, पकड़ो। बैठ जा रही है। हेलो, फोन काट दिया। वो जो अपनों में होता है ऐसी कॉल काट देता है। दोबारा मिला लो। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बस उसी की गलूदगी का असर है। सिर्फ जैसे ही खत्म होगा वो होश में आ जाएंगे। अल्लाह शफा देगा। बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह सकते हो। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आप दुआओं में याद रखिएगा। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो इफ़त भाभी के जितने भी हॉस्पिटल के बिल हैं वो मैं पे करना चाहता हूँ। नहीं नहीं चाचा जान, वो मैं खुद पे करूँगा। मेरी माँ है वो, और ये सारे बिल मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ होने से पहले वो मेरी भावज है, और मुझे पता है कि तुम बिल पे कर सकते हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो बिल मैं पे करूँ। चले, जैसे आपकी मर्जी। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे ऐसी ही सादतमंदी की उम्मीद थी। अच्छा, तुम फोन सुन लो, मैं चलता हूँ। ठीक। सना क्यों बार बार कॉल्स कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं हॉस्पिटल में हूँ। नहीं बेटा, मैं बात कर रही हूँ सना की अम्मी। बेटा, अम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब बेहतर है। वो मुझे अभी सना ने बताया है। तुम सना को भी साथ लेके जाते ना बेटा, मुझे बताते, मैं तुम्हारे साथ चलती। आपका शुक्रिया। और अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। क्यों बेटा, उसने क्या कर दिया? मेहरू भी तो है ना, बगैर पूछे साथ आ गई। मगर सना ने तो मेरी माँ के कमरे में आना भी गवारा नहीं किया। हो सकता हो बेटा सना को पता ना हो। उससे अच्छी तरह मालूम है। बेटा, बच्ची है, नादान है, दरगुजर करो, मैं उसको समझाऊंगी, तो फिक्र ना करो। अब तक दरगुजरी करता आया हूँ। देखा, मेहरू के गुण गा रहा था। क्या कह रहा था? कह रहे थे एक मेहरू भी तो है, किस तरह रहती है, अपनी बेटी को ससुराल में रहने के ढंग सिखाओ। सीखती है मेरी जूती, और ससुराल वालों को रखती हूँ मैं जूते की नोक पे। अब सो जाओ आराम से। आए बड़े। कॉल ही नहीं काटी तुमने।
शहरी मॉम के लिए यखनी वगैरह तो बनवा लो। यखनी? हाँ, सना से कहो कि वो बनाते ड्राइवर दे जाएगा। शहरी आप मुझे ले चलें, मैं यखनी भी बना लूंगी और सारा के लिए नाश्ता भी ले आऊंगी। महरू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? शहरी की चहीती बीवी और मॉम की लाडली बहू के यखनी भी नहीं बना सकती आप? बना सकती है, लेकिन मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। तुम यही रहो भाईजान के पास। शहरी आप मुझे ले चलो। तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? संडे आज ऑफ। ओह सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा। समझ सकती हूँ। वादे हुए तुम लोग जा तो रहे हो, लेकिन उस अजाब सना को यहाँ पे मत लेके आना जिसकी वजह से मॉम इस हालत पे पहुंची। चले। चलो। डॉक्टर साहब, मॉम का बीपी फिर शूट हो गया, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं बीपी चेक कर लेती हूँ। आप चलें ऊपर, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। है अम्मा, आज कितना सुकून है ना घर में, कमबख्तमारियां नहीं है तो। हाँ, मेरा दिल कहता है तो एक दिन आज पूरे घर पे राज करे। शरियार आ रहा है, उठो शरियार। अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है मामा। मुझे और सना को भी ले चलो, बड़ा दिल बेकरार हो रहा है उनको देखने का। वाकई आप उनसे मिलना चाहती हैं? जाहिर सी बात है, मैंने इफ़त बहन को बहन कहा ही नहीं बल्कि समझा भी है। मैं और सना पूरी रात सोए नहीं है। अगर हमें हॉस्पिटल का पता होता ना तो हम रात को ही चले जाते। क्यों सना? आंटी, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मम्मा इस हाल पे सना की वजह से पहुंची। क्यों? क्या किया है मैंने? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। क्या कहा तुमने? मुझे तलाक दोगे? हाँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर अभी तलाक दो मुझे। क्या हो गया? पागल हो गई है? अम्मा, तुमने सुना नहीं क्या कहा इसने? अगर इसकी माँ को कुछ हुआ तो ये मुझे तलाक देगा। ठीक है, तो फिर दो अभी तलाक। ये ना तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो गई है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। इससे कहो अभी तलाक दे मुझे। साबिर, ये आवाजें कैसी हैं? साहब की आवभगत हो रही है। क्या मतलब? यानी शहजाद साहब की बेगम अपनी वालिदा के साथ मिलकर शहजाद साहब से लड़ाई कर रही है। मैं देखती हूँ। नहीं बच्चे, आप ना जाएं। क्यों ना जाऊं? अरे वो बदतमीज औरतें हैं, बिला वजह उनके मुंह क्यों लगती हैं आप? मैं कहती हूँ चुप कर। क्या हो गया तुझे? आगे वो अपनी माँ की वजह से परेशान है। परेशान है तो होता रहे, ये परेशानी इसकी खुद की अपनी है। मैं भी देखती हूँ ना कैसे रहता है मुझे छोड़ के। बेटा, तुम ना अपने कमरे में जाओ, इसे मैं ठीक करती हूँ। चल इधर चल। मैं कहती हूँ मेरी बात। मुझे इधर आ। बहुत बकबक कर ली। बस अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उससे कहो मुझे तलाक दे दे शराफत से। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर गुस्से में आके तुझे तलाक दे दे तो क्या होगा? हम कहीं के नहीं रहेंगे। सोच जरा। मर्दों की कमी नहीं है दुनिया में। जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, दूसरी शादी कर लूंगी। तो क्या हो गया भाई? तू तो यहीं बैठा रहे, तुझे क्या फिक्र है बाहर क्या हो रहा है? हाँ तो अम्मा, यहाँ बैठना जुर्म है क्या? और भाई तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? निकम्मे, बेगैरत, तुझसे कुछ नहीं होगा, रहने दे तू। अब क्या हो गया? वो शहरी ने मुझसे कहा है कि मुझे तलाक दे देगा। अच्छा कमीने, तू हंस रहा है? हाँ, तो फिर इस खूबसूरत इत्तला पे रोऊं क्या? तू कैसा भाई है? देखो अम्मा, जैसे इस घर के हालात चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता यहाँ हमारी दाल गलेगी। और तेरे मुंह में खाक कैसे बदफाले मुंह से निकाल रहा है, और रोड पे आ जाएंगे, खाएगा क्या तू? अम्मा, इसके करतूत ही ऐसे, तुमने देखा नहीं है कैसे जबान चलाती है शहरियार के साथ, कैसे बदतमीजी करती है ये। और वो मेहरू को देखो,
सर झुकाए फिरती है शहरियार के सामने। एक महीने बहन के बजाय उसकी सौखन की हिमायत क्यों कर रहा है? अम्मा अम्मा, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर तुमने इसे समझाया नहीं ना तो वाकई शहरियार से तलाक दे देगा और इसके साथ साथ हमारे भी फाकों के दिन शुरू हो जाएंगे। हमारे नहीं, तेरे। मैं फाकों से नहीं मरूंगी। हाँ हाँ भाई, तेरे लिए तो मानो सलवा उतर कर आएगा। अम्मा, इसे बाहर निकालो वरना मैं कत्ल कर दूंगी इसको, गोली मार दूंगी मैं इसको। उठ, निकल इस कमरे से, शक्ल घूम कर। जा रहा हूँ। लेकिन भाई तुम एक बात सुन लो, देखो अगर सच्चाई से मुंह छुपाओगी ना तो फिर अपना ही नुकसान करोगी, है ना अम्मा? उठ दफो यहाँ से। जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। आया बड़ा मुझे सबक पढ़ाने वाला। अपना सिक्का खोटा ना तभी यही होता है। शहरी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मम्मा के लिए नाश्ता तैयार करो। नाश्ता बन रहा है, आप भी फ्रेश हो जाए, नाश्ता कर ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। शहरी प्लीज। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। तुम मम्मा के लिए नाश्ता तैयार करो ताकि मैं ले जाऊं। शहरी, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम मत जाओ। ऐसे ही मामा तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम उनके सामने जाती हो तो उनके जख्म ताज़ा हो जाते हैं। लेकिन मैंने उन्हें कोई जख्म नहीं दिया है शहरी। जानता हूँ। तुम नाश्ता तैयार करवाओ।